शुरुआत करेंगे उस खबर से जो उत्तर पूर्वी राज्यों की तस्वीर बदलने वाली है। देखिए रिपोर्ट। हमारे लिए ईस्ट का मतलब है एम्पावर, एक्ट, स्ट्रेंथन एंड ट्रांसफॉर्म। पूर्वी भारत के लिए यही हमारी सरकार की नीति है। जब नीति और नियत दोनों सही हो तो नतीजे भी अच्छे ही मिलते हैं। जो पूर्वोत्तर भारत दशकों से अलगाववादी हिंसा और अराजकता का दंश झेल रहा था, आज वही पूर्वोत्तर भारत विकास की रोशनी से सराबोर हो चुका है। ट्रेड से ट्रेडिशन तक, टेक्सटाइल से टूरिज्म तक, हर क्षेत्र में उत्तर भारत अव्वल बनने को तैयार है और विकसित भारत जैसे बड़े मिशन में अहम भूमिका निभाने के लिए तैयार खड़ा है। किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए सबसे जरूरी है शांति और कानून व्यवस्था। आतंकवाद हो या अशांति फैलाने वाले माओवादी, हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलती है। एक समय था जब नॉर्थ ईस्ट के साथ बम, बंदूक और ब्लॉकेड का नाम जुड़ा हुआ था। नॉर्थ ईस्ट कहते ही बम, बंदूक और ब्लॉकेड यही याद आता। इसका बहुत बड़ा नुकसान वहां के युवाओं को उठाना पड़ा। उनके हाथों से अनगिनत मौके निकल गए। हमारा फोकस नॉर्थ ईस्ट के युवाओं के भविष्य पर है। इसलिए हमने एक के बाद एक शांति समझौते किए, युवाओं को विकास की मुख्य धारा में आने का अवसर दिया। पिछले 10-11 साल में 10,000 से ज्यादा युवाओं ने हथियार छोड़कर शांति का रास्ता चुना है। 10,000 नौजवानों ने आज नॉर्थ ईस्ट के युवाओं को अपने ही क्षेत्र में रोजगार के लिए, स्वरोजगार के लिए नए मौके मिल रहे हैं। मोदी सरकार का विजन 2047 तक भारत को विकसित बनाना है और ये बात पीएम मोदी भी जानते हैं कि ये संभव तभी है जब भारत के हर क्षेत्र में विकास पहुंचेगा और युवा शिक्षित होंगे, रोजगार के नए मौके बनेंगे, आइडियाज को नया मंच मिलेगा। और इसी को समझते हुए मोदी सरकार उत्तर पूर्वी राज्यों को विकसित कर रही है। इसके लिए राइजिंग नॉर्थ ईस्ट जैसी समिट कराई जा रही है, जहां से पीएम मोदी का ये बड़ा बयान आया। साथियों, विकसित भारत के निर्माण के लिए पूर्वी भारत का विकसित होना बहुत जरूरी है और नॉर्थ ईस्ट पूर्वी भारत का सबसे अहम अंग है। हमारे लिए ईस्ट का मतलब सिर्फ एक दिशा नहीं है। हमारे लिए ईस्ट का मतलब है एम्पावर, एक्ट, स्ट्रेंथन एंड ट्रांसफॉर्म। पूर्वी भारत के लिए यही हमारी सरकार की नीति है। एक समय था जब पूर्वोत्तर के 8 राज्य पूर्व को पश्चिम से जोड़ने का काम करते थे, व्यापार का अहम रास्ता हुआ करते थे। लेकिन नॉर्थ ईस्ट के राज्य आजादी के बाद परछाई में रहे, पर इन्हें विकसित करने के लिए अब मोदी सरकार उचित कदम उठा रही है। इसलिए शुक्रवार को भारत मंडपम में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट समिट की शुरुआत हुई। इसमें कई उद्योगपति भी शामिल हुए, जिनसे इसमें निवेश कर विकास की फसल लहलहाने के लिए मोदी सरकार ने कई समझौते किए हैं। इस समिट में 4,18,000 करोड़ रुपए के एमओयू और एलओयू साइन होने जा रहे हैं। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 24 मई तक चलेगा, जो निवेश को बढ़ावा देगा। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने 50,000 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान भी कर दिया। ये निवेश ग्रीन एनर्जी, स्मार्ट मीटर, हाइड्रो पावर, पंप स्टोरेज, पावर ट्रांसमिशन जैसे क्षेत्रों में होगा। अडानी ग्रुप पहले ही नॉर्थ ईस्ट के असम में 50,000 करोड़ का निवेश कर रहा है, तो ये नया निवेश असम में हो रहे निवेश से अलग होगा। अडानी ग्रुप अगले 10 सालों में पूरे नॉर्थ ईस्ट में ये 50,000 करोड़ का निवेश करेगा। यानी अडानी ग्रुप अकेले ही अभी तक नॉर्थ ईस्ट में 1 लाख करोड़ का निवेश करने का ऐलान कर चुका है
और ये सब कुछ संभव हो सका है तो पीएम मोदी की प्रभावी नीतियों और दूरगामी सोच के कारण। और इसी का नतीजा है कि 2014 के बाद से नॉर्थ ईस्ट की तस्वीर ही बदल गई है। 2014 से पूर्वोत्तर के विकास के लिए 6.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ। 2014 के बाद 16,000 किलोमीटर से ज्यादा की सड़कें बनी और 18 एयरपोर्ट बने। पीएम मोदी के कार्यकाल में पूर्वोत्तर के कई हिस्से पहली बार रेल सेवा से जुड़े। आजादी के 67 साल बाद मेघालय भारत के रेल नेटवर्क पर आया। नागालैंड को 100 साल बाद अब अपना दूसरा रेलवे स्टेशन मिला। पहली मालगाड़ी मणिपुर के रानी गाइदिनल्यू रेलवे स्टेशन पहुंची। पूर्वोत्तर को अपनी पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन मिली। सिक्किम को पहला हवाई अड्डा मिला। पिछले एक दशक में इस पूर्वोत्तर भारत से 4000 से ज्यादा स्टार्टअप सामने आए। 2014 से पहले पूर्वोत्तर में केवल एक राष्ट्रीय जलमार्ग था, अब 5 जलमार्ग चालू हैं। 2014 तक ब्रह्मपुत्र नदी पर केवल 3 ब्रिज थे, अब कुल 7 नए ब्रिज हो गए हैं। नॉर्थ ईस्ट को पीएम मोदी किस तरह की प्राथमिकता दे रहे हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि 2014 के बाद से अभी तक पीएम मोदी 65 से ज्यादा बार नॉर्थ ईस्ट का दौरा कर चुके हैं और वहां की स्थितियां सुधारने के बाद ही अब उसके उड़ान की बात कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट की डाइवर्सिटी ये उसकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। नॉर्थ ईस्ट यानी बायो इकोनॉमी और बाम्बू। नॉर्थ ईस्ट यानी टी प्रोडक्शन एंड पेट्रोलियम। नॉर्थ ईस्ट यानी स्पोर्ट्स एंड स्कीइंग। नॉर्थ ईस्ट यानी इको टूरिज्म का इमर्जिंग हब। नॉर्थ ईस्ट यानी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की नई दुनिया। नॉर्थ ईस्ट यानी एनर्जी का पावर हाउस। इसलिए नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए अष्टलक्ष्मी है। अष्टलक्ष्मी के इस आशीर्वाद से नॉर्थ ईस्ट का हर राज्य कह रहा है हम निवेश के लिए तैयार हैं, हम नेतृत्व के लिए तैयार हैं। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट जैसी समिट पीएम मोदी के विजन और युवाओं के सपनों को उड़ान देने वाली साबित होती है और इसी का नतीजा है कि दशकों से अराजकता का दंश झेल रहे क्षेत्रों में आज विकास की गंगा बह रही है और स्वरोजगार की बातें हो रही हैं। निवेशक लगातार निवेश कर रहे हैं और यही तो विकसित भारत की छवि है।